ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.13 को। द स्टेटमेंट इज हाउ वुड द टू वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड हैव टू बी ओरिएंटेड इफ दे वर टू बी कंबाइंड टू गिव अ रिजल्टेंट इक्वल टू द वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, सिंपली हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमें ये कहा गया है कि हमारे पास जो है वो दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, लाइक एक वेक्टर है हमारे पास ए और एक वेक्टर है हमारे पास b। हमें इन दोनों वेक्टर्स को क्या करना है, कंबाइन करना है। जब हम इन दोनों वेक्टर्स को सिंपली कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, हमें मिलेगा एक रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर हमें यहाँ से मिलेगा, हमें ये कहा गया है कि a और b वेक्टर जो हैं वो सेम इन मैग्नीट्यूड हैं, यानी इन दोनों की लेंथ जो है वो एग्जैक्टली एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है। अब हमें ये कहा गया कि इन दोनों को कंबाइन करने से जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर आए वो भी सेम इन्हीं के मैग्नीट्यूड के इक्वल होना चाहिए, यानी उसकी लेंथ भी सेम इतनी ही होनी चाहिए। यानी ये चीज़ हमें जो है वो यहाँ पे प्रूफ करनी है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर तीनों की लेंथ्स क्या हो, सेम हो। तो ऐसा किस कंडीशन के अंडर जो है वो पॉसिबल है उसको हम स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये चीज़ तभी पॉसिबल है अगर हमारा जो ए वेक्टर है और हमारा बी वेक्टर है ये दोनों जो हैं वो साइड्स हों इक्विलेटरल ट्रायंगल के। बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स की जो लेंथ्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के इक्वलेंट होती हैं। तो अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ए एंड बी आर द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो भी सेम इन्हीं के मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा। और जो दूसरी कंडीशन है वो ये होनी चाहिए कि ए एंड बी वेक्टर के इन बिटवीन जो एक्सटर्नल एंगल है वो बनना चाहिए 120 डिग्रीज का। तो यहाँ से अंडरस्टूड है कि ये एंगल जो है वो पता ही चल रहा है कि ये 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये अगर कंडीशंस दो फुलफिल हों तो हमारे पास जो हम दो वेक्टर्स ऐड कर रहे हैं ए एंड बी वेक्टर, उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो सेम उन्हीं की लेंथ के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.13। अब हम स्टार्ट करते हैं 2.14। द स्टेटमेंट इज the two vectors to be combined have magnitude 60 Newton and 35 Newton. Pick the correct answer from those given below and tell why it is only one of the three that is correct. First is a 100 Newton, second is a 70 Newton and the third one is a 20 Newton. So simply हमें क्या पूछा गया है, हमें ये पूछा गया कि हमने दो वेक्टर्स लेने, उनके मैग्नीट्यूड्स हमें गिवन है। जब हम उन्हें कंबाइन करें तो तीन हमें वैल्यूज़ गिवन है, उन तीनों में से कौन सा रिजल्ट जो है वो पॉसिबल हो सकता है और उसकी रीज़न जो है वो क्या है। तो इसे डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.14 को। सपोज स्टूडेंट्स के हम दो वेक्टर्स कंसिडर कर लेते हैं। फर्स्ट वेक्टर इज सी वेक्टर ले लें या हम इसे ए वेक्टर ही ले लेते हैं और सेकंड वेक्टर है हमारे पास बी वेक्टर है। अब इन दोनों वेक्टर्स को हमने क्या करना है, ऐड कर देना है। जब इन दोनों वेक्टर्स को हमने ऐड किया तो इनके ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक रिजल्टेंट वेक्टर्स कुछ इस तरह से। फॉर एग्जांपल कि अगर ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है, तो इनको कंबाइन करने से जो आएगा वो होगा रिजल्टेंट वेक्टर। और इनको हमने जो है वो ऐड किस तरह से किए हैं, कंबाइन कैसे किए, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं बाय द हेड टू टेल रूल। तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है हमारे पास, ए प्लस बी। हमें ए एंड बी वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स गिवन है। ए का मैग्नीट्यूड जो हमें यहाँ पे गिवन है डेट इज सिंपली द 60 न्यूटन, जबकि बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हमें गिवन है वो है 35 न्यूटन। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 95
न्यूटन्स के इक्वल, या सिंपली हम इसको जो है वो इस तरह से कंसिडर कर लेते हैं कि रिजल्टेंट जो है वो हमारे पास अब क्या आना चाहिए। तो इसके लिए हम मज़ीद दो सिचुएशंस जो है वो कंसिडर करते हैं कि एक तो पॉसिबल कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास जो दोनों वेक्टर्स हैं वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल आ रहे हैं, इसका मतलब है ये दोनों ऐड होंगे एक दूसरे में, ठीक है, बिकॉज दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में है। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं इसके रिजल्टेंट को कि ये ए प्लस बी के इक्वल होगा। तो आंसर आएगा 60 न्यूटन प्लस 35 न्यूटन इज इक्वलेंट टू 95 न्यूटन। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि क्या पता ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हों। लाइक ए वेक्टर अगर ऐसे है तो बी वेक्टर उसके एंटी पैरेलल हो। तो इस केस में क्या लिखेंगे रिजल्टेंट को? इस तरह से लिखा जाएगा डेट ए माइनस बी, और डायग्राम में अगर शो करवाना चाहें तो हम ये बी वेक्टर शो करा रहे हैं जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में, और इसका रिजल्टेंट यहाँ से ए माइनस बी की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। तो सिंपली अगर इस चीज़ को देखें तो यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लेते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा, अगर इन दोनों वैल्यूज़ को हम माइनस करें तो क्या आएगा? ए इज़ 60 न्यूटन माइनस 35 न्यूटन, तो आंसर आता है 25 न्यूटन्स के इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास कंबाइंड रिजल्टेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? एक कंडीशन में जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल थे तो हमें मैक्सिमम आंसर मिल रहा है इस केस में, और वो आ रहा है 95 न्यूटन। जब दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल थे तो उस केस में हमें मिनिमम आंसर मिल रहा है और रिजल्टेंट आ रहा है 25 न्यूटन्स। अब हमें तीन ऑप्शंस गिवन है। नंबर 1 इज 100 न्यूटन, सेकेंड वन ऑप्शन है 70 न्यूटन, एंड लास्ट वन इज सिंपली 20 न्यूटन। तो अब हमें पिक करना है कि कौन सा आंसर इनमें से करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि रिजल्टेंट आने की जो पॉसिबिलिटी है वो लाई कर रही है इन बिटवीन 25 न्यूटन टू 95 न्यूटन। तो अब यहाँ से अगर देखें तो हमें पता चलेगा कि 100 न्यूटन तो 95 न्यूटन से भी बड़ा है, 20 न्यूटन 25 न्यूटन से छोटा है, लेकिन इन दोनों के इन बिटवीन जो आ रहा है वो 70 न्यूटन है। इसका मतलब है दिस ऑप्शन इज़ अ राइट ऑप्शन, और उसकी रीज़न हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर ली है। तो पता क्या चला कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो 70 न्यूटन्स के इक्वल आ रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2.14।